गुड मॉर्निंग विद्यार्थी जी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी जुड़ गए सबका हार्दिक अभिनंदन है। ध्यान दीजिएगा, कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, उसकी वजह थी कल चूंकि संडे आपका डाउट क्लास रखा गया और डाउट पूछने का कोई सिस्टम मैंने डेवलप नहीं कर पाया था। लेकिन आज जब आप खोले होंगे तो देखिएगा, पिछली बार 2 सेक्शन खुल रहा था, एक खुल रहा था पीडीएफ और दूसरा खुल रहा था आपका लेक्चर। लेकिन आज तीसरा सेक्शन भी आ गया डाउट क्लास के लिए। उसमें आप जाइएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं बना है क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। अगर किसी और बुक से पूछना है तो उसको फोटो खींच करके आप दे सकते हैं। तो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे थे उसकी समस्या का समाधान हो गया। आपको उसमें क्वेश्चन पूछने का पूरा हो गया। आप मतलब जितने तरीके से आप चाहेंगे उसमें क्वेश्चन आप कैमरे के सहारे फोटो खींच करके भी भेज सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर आपको अपनी असाइनमेंट से है, जो मैंने पीडीएफ दिया उससे पूछना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, केवल क्वेश्चन नंबर भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, फोटो खींच के देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है किसी और किताब से पूछना है विद्यार्थी जी, तो आप उससे आप दे सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान हो गया। अर्थात ध्यान दीजिएगा, अभी आपको 2 चैप्टर से देना है। पहला आप लोगों ने रेशियो पढ़ा है, पढ़ चुका है रेशियो। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा कंपाउंड प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। तीसरा मैं आज आप लोगों को चालू करने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन दोनों से जहाँ कहीं भी परेशानी हो, लेकिन ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, चूंकि समय आपका है, समय की कीमत समझना है। अगर कोई क्वेश्चन बताए गए हैं तो उसे मत पूछिएगा, उसी को रिपीट करिएगा तो गड़बड़ होगा। मुझे भी लगेगा कि क्या यार मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ कि उसी क्वेश्चन पे आप आ रहे हैं। चूंकि आपके पास वीडियो है, एक बार नहीं समझ में आया दूसरा बार पढ़े देखेंगे, दूसरा बार नहीं तो तीसरा बार। और रेशियो तो आपका अनलिमिटेड बार है, जितनी बार उसको देख लीजिए खोल लीजिए। और जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ लगे ना, उससे आप कॉपी में जरूर लिखने की आदत डालिए। सारे चीज़ें मोबाइल में नहीं रहती है, मोबाइल कितना खोजिएगा। विश्वास कीजिए, मैं भी आज पढ़ाता हूँ, फिर भी एक कॉपी मेरे पास रहती है ना, कि मैंने जनवरी फरवरी में किस कॉपी को किस नोटबुक का यूज़ किया है, मार्च अप्रैल में किस नोटबुक का यूज़ किया है। हमेशा कॉपी हम अपने साथ रखते हैं। जो कोई अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है उसे मैं कॉपी में लिखता हूँ, क्योंकि अगली बार फिर सोचने का मौका मिलता है कि कुछ और अच्छा करें। तो ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न आप लोगों को दिक्कत होती है, जो अच्छा लगता है, उस क्वेश्चन को आप अपने वीडियो को रोक करके कॉपी पे लिखा करिए और उसको घर पे फिर से बनाया कीजिए। ये आदत डालना होगा। तो चलिए विद्यार्थी जी, आज हम आप लोगों को एक सेकेंड, हाँ चलिए, आज हम आप लोगों को अगली चैप्टर की ओर चल रहे हैं, टाइम एंड वर्क। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, ये टाइम एंड वर्क ध्यान दीजिए। जो मिश्र अनुपात पढ़े उसका भी यूज होगा, है ना, थोड़ा सा एक स्टेप में यूज होगा। तो आप ध्यान रखिए, अगली जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, इसमें टाइम एंड वर्क भी मिलेगा, अगला पाइप टंकी भी मिलेगा, वर्क एंड वेजेज भी मिलेगा। ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर टाइम एंड वर्क गड़बड़ हो जाएगा तो आपका पाइप टंकी भी गड़बड़ होगा, वर्क एंड वेजेज भी गड़बड़ होगा। तो आप टाइम एंड वर्क को अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा और विश्वास कीजिए, है ना। अभी तक तो मैं बोला करता था कि चैप्टर आसान है, अब आज आपको डिसाइड करना है कि आसान है या डिफिकल्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी मर्जी होगी तो कलम छोड़ भी दीजिएगा। विदाउट पेन आपको हर एक प्रश्न का आंसर देने के लिए सिखाऊंगा, और कोई नियम कानून रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको हमारी बात थोड़ा सा सोचना है, दिमाग में डालना है, उसे सोचना है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। बस डिसीजन इतना ही लेना है सही और गलत का, कि अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कितनी आसान चीजें हैं। मैं आराम से हर एक चीज़ों को आसानी से, और आपके ध्यान दे, विश्वास कीजिए, जो टाइम एंड वर्क ना भी पढ़े हैं, जिन्हें कलम ना भी पकड़े हैं, उन्हें भी आप बैठा के मेरी वीडियो दिखा देना, उन्हें टाइम एंड वर्क समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम लोग
चंदन पांडे जी, होमवर्क तो मिलता ही है, काहे घबरा रहे हैं। अब पढ़ने की बात कीजिए, बाकी मैं 5 मिनट आप लोगों को अलग से देता हूँ। निरंजन जी, आपका नेटवर्क स्लो है, वो देखिए, समय सभी जगह स्लो फास्ट होते रहता है विद्यार्थी जी, उसके लिए घबराइए नहीं, फिर अपने आप फास्ट हो जाएगा। आज तक आप लोगों ने फेसबुक व्हाट्सएप सिर्फ नेटवर्क का यूज किया, फेसबुक और व्हाट्सएप में। अब ध्यान दीजिएगा, वही नेटवर्क का यूज करना अब अच्छे कार्यों में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क की बात मैं करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, टाइप फर्स्ट। ध्यान दें विद्यार्थी जी, मैं कोई नियम कानून नहीं लिखाने जा रहा हूं, बस आप समझने की प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को टाइम एंड वर्क में सबसे पहला क्वेश्चन यही, मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान दीजिए, लिखना नहीं, सिर्फ समझने की बात करना। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ था एक किसी काम को, क्वेश्चन लिखना नहीं विद्यार्थी जी, हम समझाने की बात करने जा रहे हैं। एक किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। जबकि बी इसी काम को, विद्यार्थी जी आप लोग की कमेंट अभी नहीं देख रहे, अब हम चूंकि हमें पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ने पर विश्वास करेंगे। हाँ सर, मेन पॉइंट नोट करवा दीजिएगा, विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, उस पॉइंट को नोट कीजिएगा जिसे लगे भूलने की आदत है, भूल जाएंगे, आपको नहीं भूलने देंगे, विश्वास कीजिए, आप केवल पढ़ने पर फोकस कीजिए। जो जरूरत रहेगा ना, मैं आपकी मैक्सिमम जरूरतें मुझे पता है कि आपको क्या जरूरत है क्या नहीं है, इसलिए अपनी फिक्र रही, आप केवल पढ़ने का फोकस कीजिए। एक इसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, आपको बनाना नहीं है, नहीं आंसर देना है, नहीं बनाना है, नहीं आंसर देना है। हम इस प्रश्न को लिखे हैं कि इस प्रश्न में हम क्या क्या कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न दिया गया है, अब उसकी रास्ते मुझे पता है कि ऐसे कर देना चाहिए, है ना, तो एक नियम याद हो जाता है। जैसे एक विद्यार्थी बोल रहे हैं मेन पॉइंट लिखा दीजिए, मैं लिखा दूंगा, याद हो जाएगा, उसी ढर्रे पे आप बना दीजिएगा। विश्वास कीजिए, जैसा ही टाइम एंड वर्क छोड़ करके जब एवरेज की ओर जाइएगा तो टाइम एंड वर्क फिर भुला जाइएगा। लेकिन जब अपने नियम से आप बनाइएगा ना, जब आप अपनी थॉट लगाइएगा ना, तो एक नहीं 10 साल के बाद भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहेगा, यार इस तरह से बनना चाहिए, सोचना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा, तो आप कितना भी भुला जाइएगा, बन जाएगा। साइकिल एक बार चलाना सीख गए, क्या कभी आप भुलाते हैं? नहीं भुलाते हैं, क्योंकि साइकिल चलाने का कोई नियम नहीं लिखाया जाता विद्यार्थी, साइकिल चलाने का कोई नियम नहीं बताया गया, सिर्फ साइकिल की प्रैक्टिस कराई दी गई और आपसे चलवाना सिखा दिया गया, जिंदगी में कभी नहीं भूलते हैं। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, आपने साइकिल में देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हैंडल को और कैसे मोड़ सकता हूँ, हैंडल को कैसे और चला सकता हूँ, कैसे और फान सकता हूँ, कैसे कूद सकता हूँ, कैसे उतर सकता है, सारी चीजें आप खुद ब खुद अपने अनुभव से करते हैं। वही काम विद्यार्थी जी पढ़ाई में भी करना है। नियम कुछ भी नहीं होता है, नियम तो वैसे लिखाते हैं जिन्हें लगता है कि मैं नियम लिखा करके निकल जाऊं और बोल दूंगा कि देखो ये नियम लिखाया हुआ याद रखना। विद्यार्थी जी कुछ भी याद मत रखना, ग्रामर की इंग्लिश का ग्रामर रटते रहना, इंग्लिश की वर्ड पावर रटते रहना, मैथ में कुछ रटने की जरूरत नहीं, विद्यार्थी जी सीखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, चंदन पांडे जी अब ध्यान दीजिए, इधर छोड़िए, केयर कीजिएगा।
मैं जब पहली बार इस क्वेश्चन को देखा, ध्यान दीजिएगा, मैं भी यही पढ़ा था जिस तरह से आप स्कूल में पढ़े थे कि ए किसी काम को 12 दिन में तो एक दिन का काम 1/12, बी किसी काम को 15 दिन में तो एक दिन का काम 1/15, अतः दोनों मिलकर एक दिन का काम 1/12 प्लस 1/15। अब इस तरह से बनाते थे तो हम लोग क्लास 6-7 में बनाए थे। अब ध्यान दीजिएगा 6-7 की बातें अगर करेंगे तो हम लोग का टाइम लगेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा, नंबर तो मिलेंगे, बन तो जाएंगे, लेकिन हम लोग सक्सेस नहीं करेंगे। अब यहाँ सक्सेस करने के लिए अपनी सोच डालना होता है। मैंने अपना सोच क्या डाला, सीखे विद्यार्थी जी। लिखा हुआ था ए किसी काम को 12 दिनों में, बी इसी काम को 15 दिनों में। तो मैंने कहा, मेरे दिमाग एक चीज रन कर गई कि ए किसी काम को, तो काम तो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए विद्यार्थी जी, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, आप क्वेश्चन समझिए। यही जो आप बोल रहे हैं नियम लिखा दीजिएगा, मैं नियम यही बोल रहा हूं, मैं लिख करके आपको पीडीएफ डाल दूंगा। आप खुश रहना, नियम लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख के पीडीएफ डाल दूंगा। लेकिन उसके पहले हमारी बात समझ लो, जब चैप्टर लास्ट होगा बोलना कि सर मुझे सचमुच भूल सकता हूं, मैं पीडीएफ आप लोगों को मैं पूरा लिख करके डाल दूंगा। लेकिन मुझे लगता है पहले आप सीखने की प्रयास करेंगे, जो बता रहा हूं कुछ सोचने की प्रयास करेंगे। जब मैंने पढ़ा इस क्वेश्चन को, मैंने सोचा अपने दिमाग से, विश्वास कीजिए विद्यार्थी जी, मैंने भी इसी तरह बनाया करता था जैसे आप बनाया करते थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ सोचना है। तो मैंने सोचा ए किसी काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 15 दिन में। मैंने सोचा यहीं पे मेरी रंगदारी चल सकती है, किसी काम को तो काम कुछ भी हो सकता है। एक किसी काम को 12 दिन में तो काम कुछ भी हो सकता है विद्यार्थी जी। बी इसी काम को, तो वही काम यहाँ भी होना चाहिए। तो मैंने कहा कोई भी काम मान लें, तो मैक्सिमम विद्यार्थी क्या करते हैं, काम को 100% मानते हैं, वो फ्लॉप कर जाएंगे। ध्यान दीजिए, मैंने कहा ए 17 बेंच बनाता है 12 दिन में, 17 बेंच बनाता है 12 दिन में, तो एक बेंच बनाने में कितना दिन लगेगा, तो 17/12। अब 17/12 एग्जैक्ट कटने वाला है नहीं, तो आप क्या पड़ जाइएगा, परेशानी में। माने भी तो ऐसा जिससे आपकी परेशानी खत्म ही नहीं हुई, तो मानने से क्या फायदा। मुझे ऐसा काम मानना है विद्यार्थी जी जो कि 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। ऐसा काम माने जो कि 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो 12-15 से कटने वाली राशि होती है 60। 12-15 से कटने वाली राशि होती है 60। विद्यार्थी जी सारे लोग जुड़ चुके होंगे, सारे लोग जुड़ चुके होंगे। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा काम ऐसा मानेंगे जो 12-15 से कट जाए। तो मैंने आप लोगों से कहा, मैं एग्जांपल लिया कि मुझे 60 रोटियां बनाना है। ये 60 रोटी तैयार करता है 12 दिन में। ये 60 रोटी तैयार करता है 12 दिन में, तो एक दिन में 5 रोटी। ये 60 रोटी तैयार करता है 12 दिन में, तो एक दिन में 5 रोटी। 20-60 रोटी तैयार करता है 15 दिन में, तो एक दिन में 4 रोटी। अतः जब दोनों को मिला दूंगा तो एक दिन में 5-4 9 रोटी बनेगा। तो 9 रोटी बनाने में एक दिन लगता है, तो 60 रोटी बनाने में 60/9 दिन, अर्थात 20/3 यानी 6.2/3 दिन। तो कलम रोकिए, मैं आप लोग को फिर से समझाने जा रहा हूं। लिखा हुआ था ए किसी काम को 12 दिन में, कलम रोक दिएगा भाई जी। ए किसी काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 15 दिनों में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, ऐसा क्वेश्चन था। तो आप लोगों ने कहा सर काम ऐसा माने जो 12-15 से कट जाए। तो 12-15 से कटने वाली राशि होती है विद्यार्थी जी 60। 12-15 से कटने वाली राशि होती है 60। तो मैंने कहा ए 60 रोटी बनाने में 12 दिन यानी एक दिन में कितनी रोटी, 5। बी 60 रोटी 15 दिन था। 20-60 रोटी 15 दिन में, तो एक दिन में हो जाएगा 4 रोटी, एक दिन में 4 रोटी। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन, ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन ए प्रतिदिन 5 रोटी बना रहा, बी प्रतिदिन 4 रोटी बना रहा है। तो दोनों मिलके एक दिन में बनाएगा 9 रोटी। तो 9 रोटी एक दिन में, तो 60 रोटी बनाने में 60/9 यानी 20/3 यानी 6.2/3। कितना आसानी से हो गया। मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, अभी कोई नियम नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी इसी काम को 30 दिन में, बी इसी काम को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, भी आपको बनाने नहीं है।
मैं मन ही मन सोचा 20 और 30 से कटने वाली राशि 60 रोटी बनाना है। तो 60 रोटी बनाने में से 3 दिन, ध्यान दीजिएगा, 60 रोटी 20 दिन में थे, 1 दिन में 3 रोटी, ध्यान, 60 रोटी 30 दिन में थे, 1 दिन में 2 रोटी, 1 दिन में दोनों मिलकर बनाएगा 5 रोटी, तो कई दिन में 60 रोटी, यानी 12 दिन में, अर्थात आप लोगों ने कहा 12 दिन। अब हम इसे मैथ की भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूं, जो पॉइंट लिखने की बात कर रहे थे, सीखिएगा। एक इसी काम को, ध्यान दीजिएगा, 20 दिन में 20, इसी काम को 30 दिन में, तो आपने काम मान लिया 60। तो मैंने कहा 60 कार्य करने में 20 दिन थे, एक कार्य करने में 1 दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 3। 20 दिन में 60 रोटी थे, 1 दिन में हो जाएगा 3 रोटी। 30 दिन में 60 रोटी थे, 1 दिन में हो जाएगा 2 रोटी। और 1 दिन में किया गया कार्य, प्रतिदिन किया गया कार्य, प्रति घंटे किया गया कार्य, इसको हम लोग बोलते हैं कार्य करने की दर। कार्य करने की दर, इसी को समय दूरी में बोलेंगे चाल। तो मैं यहां बोलता हूं 1 दिन में किया गया कार्य, या 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 सप्ताह में किया गया कार्य को बोलते हैं कार्य करने की दर। कार्य करने की दर, अर्थात उसे हम लोग एक शब्द में लिख दिए कार्य क्षमता। क्या लिख दिए? कार्य क्षमता, इफिशिएंसी। तो सबसे पहला काम है विद्यार्थी जी इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी निकालने की तरीके फिर से मैं बोल रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। 20 और 30 से कटने वाली राशि कितना? 60। तो 60 लाने के लिए से 3 से गुना, 60 लाने के लिए से 2 से गुना, यही हो गई इफिशिएंसी। 60 जो माने थे वो टोटल काम माने हैं, 60 जो माने हैं टोटल काम। तो पूछ रहा दोनों मिलके कितना दिन में, तो दोनों मिलकर मतलब 5 को कैसे गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। 5 को कितना से गुना करेंगे कि 60 आ जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा विद्यार्थी जी 12, अर्थात आप लोगों का आंसर 12। विद्यार्थी जी टाइम अभी आपको मैं बनाने नहीं कहा हूं, अभी बनाना नहीं है।